हेलो दोस्तों, आरोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन वर्ग 3 एमपीटेट के लिए सीडीपी के कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में और उनके कुछ सिद्धांत और उनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। रूसो नामक मनोवैज्ञानिक ने कौन सी बुक लिखी थी? रूसो ने लिखी थी इमाइल बुक। इमाइल बुक किसने लिखी? तो इमाइल बुक रूसो ने लिखी। इमाइल बुक किसने लिखी? रूसो ने। सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड वियना यानी ऑस्ट्रिया के निकट वियना में रहने वाले हैं और इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। इन्हें मन के बारे में इन्होंने बताया। मन की इन्होंने 3 अवस्था बताई थी: चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। कार्ल जूंग को क्या कहा जाता है? कार्ल जूंग को विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? कार्ल जूंग। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी है और इन्होंने 2 बुक लिखी। इन्होंने 2 सिद्धांत दिए, एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और एक नैतिक विकास का सिद्धांत। और इनकी बुक का नाम है बाल चिंतन की भाषा। इनकी बुक का क्या नाम है? बाल चिंतन की भाषा। इन्होंने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी: मूर्त अवस्था, संवेदीग्रामक अवस्था, प्राक अवस्था, मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था। इस प्रकार इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। अल्बर्ट बांडुरा नामक मनोवैज्ञानिक, इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इनकी बुक का नाम है सामाजिक विकास तथा व्यक्तित्व विकास। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण इन्होंने ही किया। बेंजामिन ब्लूम ने अमेरिका के थे और इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। किसका किया? शैक्षिक उद्देश्य। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य को 3 भागों में बांटा था: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। जॉन डीवी नामक शिक्षा शास्त्री ने प्रयोजनवाद के जनक हैं और लोकतंत्र व शिक्षा बुक है इनकी बुक का नाम क्या है? लोकतंत्र व शिक्षा। ये प्रयोजनवाद के जनक है और अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। जेरोम ब्रूनर कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में इन्होंने 3 अवस्था बताई थी: क्रियात्मक अवस्था, और इसमें अप्रतीकात्मक अवस्था और प्रतीकात्मक अवस्था। इन्होंने 3 अवस्था बताई थी। इनकी बुक का नाम है ए स्टडी ऑफ थिंकिंग और शिक्षा की प्रक्रिया। तो जेरोम ब्रूनर भी अमेरिका के वैज्ञानिक थे और इन्होंने ए स्टडी ऑफ थिंकिंग और शिक्षा की प्रक्रिया नामक 2 बुक लिखी इन्होंने।
अल्फ्रेड एडलर को व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। बेंजामिन ली वार्फ, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? भाषाई सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना का सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है। भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है। इरिक्सन, जीवन अवधि उपागम मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत है। इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी। इनके बुक का नाम है बचपन तथा सोसाइटी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनकी बुक का नाम है। इवान पावलो रूसी वैज्ञानिक है जिन्होंने 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद के पिता कहा जाता है। व्यवहारवाद किसने दिया? व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन। ये अमेरिका के थे। कहाँ के? अमेरिका के निवासी थे। इनकी बुक का नाम व्यवहारवाद। विलियम वुंट ने जर्मनी में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में की थी। तो विलियम वुंट, किसने सबसे पहले प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रथमशाला खोली थी? तो विलियम वुंट ने। रॉबर्ट गेने नामक मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की 8 शर्तें बताई थी और इनकी बुक का नाम क्या है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। अधिगम की शर्तें, अधिगम के 8 प्रकार बताए थे। इनकी बुक का नाम क्या है? अधिगम की शर्तें। हावर्ड गार्डनर अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए और इनकी पुस्तक का नाम थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद का जनक माना जाता है और इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इनकी बुक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। बीएफ स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने 2 बुक लिखी, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट। तो बीएफ स्किनर कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था और इनकी 2 बुक हैं, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। आधुनिक शिक्षा विज्ञान के जनक माने जाते हैं इनको। इन्होंने 2 बुक लिखी, शिक्षा मनोविज्ञान और एनिमल इंटेलिजेंस। इनकी 2 बुक का नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान और एनिमल इंटेलिजेंस। इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। कौन से मनोवैज्ञानिक है? रूसी मनोवैज्ञानिक। और इन्होंने सामाजिक निर्मितवाद दिया था। विलियम मैकडूगल इंग्लैंड के निवासी हैं और इन्होंने मूल प्रवृत्तियों 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। इनकी बुक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इनकी बुक का क्या नाम है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। हेनरी कोल्डवेल कुक को खेल विधि का जनक माना जाता है। इनकी बुक का नाम प्ले। क्लार्क हल की बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर।
इनकी बुक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। गिलफोर्ट ने बुद्धि के बारे में बताया था और इसके बुक का नाम है फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी बुक किसकी है? तो गिलफोर्ट की। स्प्रेंगर व्यक्तित्व के बारे में बताया था। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे और इनकी बुक का नाम है टाइप्स ऑफ मैन। टाइप्स ऑफ मैन बुक किसका नाम है? स्प्रेंगर की बुक। थर्स्टन ने कौन सी बुक लिखी थी बुद्धि के बारे में? प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं किसकी बुक है? थर्स्टन की। डेनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि का जनक डेनियल गोलमैन को माना जाता है। संवेगात्मक बुद्धि का जनक डेनियल गोलमैन को माना जाता है और इनकी बुक का नाम है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था का अध्ययन किया था और इनकी बुक का नाम है एडोलेसेंस, जिसमें किशोरावस्था के बारे में बताया गया है। हिलगार्ड की बुक है थ्योरी ऑफ लर्निंग किसकी बुक है? हिलगार्ड की। कुर्ट लेविन की बुक का नाम है फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग। कुर्ट लेविन की बुक का नाम है फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग।